9 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर मुझको भव सागर में टाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। नमन उन्हें मेरा जिन्होंने अपना सब कुछ दे डाला, अपना सब कुछ दे डाला। बोलिए प्रतिभा स्थली प्रणेता, हम सबके श्रद्धा के ईश्वर परमेश्वर हृदयेश्वर संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समय के ज्ञाता सम्यक्त्वधारी प्रथम निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। वात्सल्य महिमा आदर्शमती माता जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की। प्रतिभा स्थली का आदर्श ही है मनुजो मानवो भूयात भारता प्रतिभारता, जिसका अर्थ है मनुष्य बुद्धि व गुणों के विकास और संस्कारों के संवर्धन से मानव बने और भारत प्रतिभा में निमग्न हो। प्रतिभा स्थली के मूल स्तंभ हैं स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वन, स्वस्थ विद वचन, स्वस्थ चेतन। आचार्य गुरुदेव ने हमें विद्यालय के रूप में एक विद्यालय ही नहीं अपितु एक विद्या का मंदिर दिया, और वहाँ की हर एक छात्र एक छात्र ही नहीं, उस मंदिर का सदस्य बन चुकी है। जिस प्रकार सूर्य हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसका प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है, उसी प्रकार विद्या सूर्य हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उनकी रश्मियों के द्वारा हमें हमेशा उनका ज्ञान पल पल में प्राप्त होता रहता है। प्रतिभा स्थली में हमें जो शिक्षा मिलती है वह केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहती, अपितु दृश्य, श्रव्य, चलचित्र व संगणक के माध्यम से हमारी शिक्षा को गहराइयों तक ले जाया जाता है। प्रतिभा स्थली की दीदीजियों में हमें माँ का प्यार, पिता की सीख, दादी की कहानी, बहन का संयोग, मार्गदर्शन की दिशा, गुरुजी की आध्यात्मिक उपदेश दिया करते हैं। हमारे पूरे परिवार के दर्शन हमें दीदीजियों में हो जाया करते हैं। यूं तो गुरु का उपकार चुकाया नहीं जा सकता, परंतु समर्पण का सम्मान करने का यह सौभाग्य आज धर्म नगरी बंडा को प्राप्त हुआ है। दीदी जी, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। वंदना दीदी जी। वंदना दीदी जी। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण की बातें होती हैं। जीवन का जब तक दीदियां ताली नहीं बजाएंगी, हम यही पंक्ति सुनाते रहेंगे। अरे आपकी संस्था के लिए हम पढ़ रहे हैं, बजाइए एक बार जोरदार तालियां। आनंद लीजिए इन क्षणों का कि महानतम साधक के चरणों में हम उपस्थित हैं। जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण की बातें होती हैं। जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण की बातें होती है। बेटी महक उठे धरती पर, ऐसी फसलें बोती हैं। और पिताओं से कह रहा हूं, यहां बेटियों के सपनों में पंख लगाए जाते हैं। प्रतिभा स्थली में क्या होता है, यहां बेटियों के सपनों में पंख लगाए जाते हैं। प्रतिभा स्थली तीर्थ है, यहां इंसान बनाए जाते हैं। दोस्तों, बेटियों को गढ़ के समाज के हवाले किया जाता है, उनके सम्मान का क्रम अब यहां प्रारंभ होगा। मैं आग्रह करूंगा, सम्मान करने के पहले हमारी परम श्रद्धे सबको एक सूत्र में निरंतर बांध के रखने वाली नीरज दीदी, जो बहुत पुण्यवान नगरी खातेगांव से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए मैं सब दीदियों से आग्रह करूंगा कि नीरज दीदी को आपकी तालियों के बीच मंच पर भेजें, वे आपकी आवाज हवाओं के हवाले करेंगी। मैं नीरज दीदी से आग्रह करूंगा कि वे आकर अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। उपस्थिति इस जगह कम जरूर है, पर महत्वपूर्ण लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें स्वरों का ज्ञान होता है। गीत वही गा सकते हैं, और ऐसे आयोजन बस पुण्यवान लोग ही आ सकते हैं। आप बहुत पुण्यवान लोग हैं, अपने सम्मान में भी एक बार तालियां बजा लें। विश्वास का नाता है। उन्नति दीदी से भी आग्रह करूंगा कि वे क्या है प्रधानी है।
सुषमा दीदी, देखेगा ये कितना अनूठा स्नेह का बंधन है। मैं तो ये कह रहा था, कल भी आचार्य भगवान की आंखों के सपनों को पढ़ा और अपने सपने उनकी आंखों में समर्पित कर दिए। ये वे दीदियां हैं जो इमारत में नींव के पत्थर बनकर हमेशा अपनी सांसें देती रही हैं। उन्नति दीदी, सुषमा दीदी, हमारी नीरजा दीदी, निधि दीदी, सभी बड़ी दीदियां। धीरे धीरे हमारे लिए तो सब बड़ी दीदियां हैं। आपका काम इतना बड़ा है कि हमारे पास शब्द नहीं है। विश्वास कराता है, और अब मैं नीरजा दीदी से आग्रह करूंगा कि वे अपने अनुभूतियों के छंद। गुरुपद पद्म समीप लो देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रवण महाराजों की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, संघस्थ सभी मुनिराजों की, ज्येष्ठ आरिका माँ गुरुमती माता जी की, और हम सब में समर्पण और गुरु की आज्ञा का पालन सिखाने वाली बंडा नगरी की वो बेटी जिसने आज बेटियों के जीवन में बेटी क्या होता है और गुरु के आदर्श को कैसे निभाया जाता है वो सिखाने वाली हारिका माँ आदर्शमती माता जी की। शिरपुर में विराजमान आचार्य श्री के चरणों में हम सब यहीं से, हमें वो चाहे परोक्ष में हैं लेकिन उन्हें हम प्रत्यक्ष अनुभूत करते हुए उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। आज यहाँ हम सब एकत्रित हैं गुरु की एक आज्ञा का पालन करने के लिए। गुरु ने कुछ सोचा, हम नहीं जानते उनके व्यापकता क्या है, लेकिन हमारा तो भाव बस इतना ही था कि आचार्य श्री की इस आज्ञा में हमें मुनि चरणों के दर्शन होंगे और उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। हम वहाँ बैठकर समर्पण की भाषा सीखेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे होता है उनसे हम सीखेंगे। बस इसी भावों से यह समूह आज मुनिश्री के चरणों में चला आया। कहते व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछूं? बस ऐसे ही आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 1999 में मुनि दीक्षा के उपरांत हम सब बहनों को, लगभग 25 बहनें पूरे भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से, हम नहीं जानते थे कि गुरु का संकेत हमें क्यों बुलाया गया, उसका उद्देश्य क्या है और हमें आगे करना क्या है। हमें सिर्फ आचार्य श्री ने आप लोग कहा कि माता जी के सानिध्य में रहकर संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करना है। और गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि दिवस के 27वें समाधि दिवस के दिन 27 बहनों के माध्यम से प्रतिभा मंडल का एक बीज बोया गया। महाराज जी आचार्य श्री का संघ उस बात का साक्षी है कि वो छोटा सा एक बीज जब वपन किया गया, 27 बहनें पूरे देश भर से अलग अलग स्थानों से थे। हम सब भी अपरिचित से, एक दूसरों को भी नहीं जानते थे और हमें संस्कृत के अध्ययन अध्यापन के निमित्त से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। 27 बहनों का यह एक समूह
कहते हैं उस समय कुछ लोगों ने ये अटकलें लगाई कि ये पढ़ी लिखी बहनें 27 दिन भी साथ नहीं रह पाएंगी और सब लड़कर झगड़ कर के शायद वापस चली जाएंगी। किसी ने कहा कि ये नीला हरा पट्टा एक तूफान खड़ा करेगा। अलग अलग अटकलें लगाई गई, लेकिन इस बीज को वपन करने वाला जो बागवान था और वो बहुत कुशल साधक थे और उन्होंने इसकी बागडोर, इसकी साथ संभाल करने के लिए जिन्हें सौंपा था, वो भी उन्हीं के निर्देशन में चलने वाली साधिका माँ आरिका माँ आदर्शमती माता जी। माता जी ने अपने वात्सल्य की ओट में रख कर के उस बीज को ऐसा सींचा। वो स्वयं उन दिनों में वहाँ एक समाधि चल रही थी मुनि श्री सिद्ध सागर महाराज जी की, और हमारे समूह को, चूँकि वहाँ एक संस्कृत के विद्वान उज्जैन में प्रथम बार शिविर लगना था और हमें वहाँ से विहार करके आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि समय आप लोगों का वो आ गए हैं पढ़ाने के लिए, और माता जी संलेखना का वहाँ पर सानिध्य ले रहे थे, तो हम सब बहनों को वहाँ भेजा गया। माता जी के संकेतों के माध्यम से यह समूह एकत्रित होकर लगभग 1 महीने तक अलग रहे हम माता जी से, और उसके बाद माता जी ने आकर के हमें सिखाया गुरु क्या है, उनकी आज्ञा कैसे उठाई जाती है, समर्पण क्या है। आज की शिक्षा समर्पण नहीं सिखाती। आज की शिक्षा आपस में तर्क करना तो सिखा सकती है, लेकिन समर्पण की भाषा आस्था रखना, विश्वास रखना नहीं सिखा सकती। और ये सब बातें हमें माता जी ने कब कैसे घुट्टी पिलाई और कानों में मंत्र घोल दिया, एक जीवन गुरु के नाम। यही आज बहनों के जीवन का मंत्र है, एक जीवन गुरु के नाम। सुबह शाम केवल 2 कक्षाएं होती थी, उन्होंने हमसे सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए रखा। कभी उन्होंने इस प्रकार का अनुशासन बनाए रखा कि अपने पास सिर्फ गुरु मंत्र, गुरु की भाषा, गुरु की आज्ञा, गुरु क्या चाहते हैं उनकी दृष्टि से सोचना सीखो। उन्होंने हमें सिखाया कि आप जो सोचते हैं वो नहीं, गुरु अगर इसे सोचेंगे तो कैसा सोचेंगे, वो इन चीज़ों को देखेंगे तो किस दृष्टि से देखेंगे, वो अगर इसके बारे में कोई चिंतन करेंगे तो वो क्या कहेंगे। इसी बातों को जब बार बार माता जी ने अपनी कक्षा में हमें सुनाया, हमें समझाया। गुरु ने 14 नियम बनाए थे। कहते हैं माता जी को पहली बार हम लोगों के समूह को एकत्रित करने के लिए आचार्य श्री से माता जी ने कुछ नियमावली कही थी, और माता जी ने हमें बताया कि कुछ 14 सूत्र उन्होंने दिए थे जिसमें इस समूह को बांधना है। ये वट वृक्ष आचार्य श्री ही देख पा रहे थे, क्योंकि प्रथम पिक्षी परिवर्तन के दिन इंदौर में आचार्य श्री ने, तब तक चातुर्मास के बाद तक हम 50 बहनों का काफिला तैयार हो गया था। प्रथम चातुर्मास में 27 बहनों से शुरू हुआ और 50 बहनें हम एकत्रित हो गए, और तब आचार्य भगवान ने प्रथम हम लोगों का पिछी परिवर्तन का सानिध्य था, संघ का संपूर्ण सानिध्य था, और इसी सानिध्य की वात्सल्य छाँव में कहते हैं कोई हमें हवा देता था, बीज को कोई पानी देता था, कोई खाद डालता था। ये सब अलग अलग उसी बागवान के बनाए हुए अलग अलग स्रोत थे जिनसे ये पौधा पल्लवित और पुष्पित लगातार होता रहा। और प्रथम बार आचार्य श्री ने मंच से घोषणा की, आज ये 50 है, कल ये 500 हो जाएंगी और आगे जाकर के 5000 हो जाएंगी। हम सब आश्चर्यचकित थे कि आचार्य श्री 50 बहनों को 500 कैसे करेंगे और 500 से 5000 कब और कैसे करेंगे, हम कोई नहीं जानते थे। लोग हमसे पूछते थे तुम लोग संस्कृत का अध्ययन करके करोगी क्या,
माता जी से भी पूछा जाता था कि आप इन लोगों को एकत्रित करके संस्कृत का अध्ययन क्यों करवा रहे हैं। माता जी ने हमें कहा जाकर आचार्य श्री को पूछ लेना। हमने भी सहजता में जाकर आचार्य श्री को पूछा कि आचार्य श्री, लोग हमें पूछते हैं कि आप लोग करोगे क्या। तो आचार्य श्री ने प्रति प्रश्न किया, आप लोग क्या उत्तर देते हो। तो हमने कहा हम तो कह देते हैं कि आचार्य श्री जो कहेंगे वो करेंगे। तो आचार्य श्री ने भी यही, और उत्तर हो क्या सकता है, बस हम वही करें जो गुरु कहते हैं। और आज तक बस यही होता रहा। काफिला 50 से लेकर आज 350 बहनों के रूप में प्रतिभा मंडल एक सूत्र में एकता, विनय और वात्सल्य की इस धारा में परिवार बढ़ता चला जा रहा है और माँ के वात्सल्यमयी ओट में गुरु का प्रति समर्पण को सीखता जा रहा है। ये आज की शिक्षा की कुछ कमियों की वजह से हो सकता है, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में कमी हो सकती है, लेकिन गुरु की सीख में और उस सिखाने वाली माँ में कोई कमी नहीं है। जहाँ कहीं प्रतिभा मंडल के कहीं कोई ऐसी बातें दिखाई दे रही हो तो वो दोष हमारा है, हमारे उपादान की कमी है। क्योंकि इस मिट्टी से गढ़ने वाला जो कुंभकार है वो बहुत अनूठा है। वो तो कुंभ की रचना इन रूपों में करने वाले हैं। हमारा उपादान इतना ही है कि हम आज इस रूप में हैं, लेकिन फिर भी आचार्य श्री ने इसके माध्यम से भी, इस मिट्टी के माध्यम से एक ऐसा गुलस्ता खड़ा किया है जिसको आचार्य श्री ने प्रतिभा मंडल और आगे जाकर 6-7 वर्षों के अध्ययन के बाद जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन लगभग पूर्ण कर रहे थे, अलग अलग स्थानों पर जाकर हमारे शिविर हुआ करते थे, वहाँ की समाज अपना योगदान दिया करती थी और हम लोगों को ब्राह्मण पंडित के माध्यम से संस्कृत का अध्यापन कराया जाता था। अध्यापन पूर्ण होने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि अब इन लोगों को शिक्षिका के लिए कोई शिक्षा दी जानी चाहिए। माताजी और आचार्य श्री की चर्चा होती थी, तो हम किसी ने आचार्य श्री को पूछा कि आचार्य श्री, अगर इन्हें बीएड करवाना ही था तो क्यों शुरू में नहीं करवा दिया, 7 साल क्यों लगा दिए। तो आचार्य श्री कहने लगे, मैं देख रहा था कि ये एक साथ रह सकती है या नहीं। तो वो एकता हम में पैदा की गई है। हम एक सूत्र में बंधने वाले थे ऐसा नहीं, एकता को पैदा किया गया, एकता को उत्पन्न किया गया। एक सूत्र में बंधने की उस शक्ति को हमारे अंदर उद्घाटित किया गया है और वो उद्घाटन करने वाले आचार्य महाराज है। आचार्य महाराज का हमने बहुत अनमोल समय लिया है। एक बार किसी ने आचार्य श्री को कहा कि सामने मंच पर किसी संचालक ने कहा कि ये शिक्षिकाएं वेतन नहीं लेती। आचार्य श्री मंच से कहने लगे कौतूहलवश, आचार्य श्री ने बहुत हंस कर के कहा, वेतन कैसे नहीं लेती। हम सब भी आश्चर्यचकित थे और देख रहे थे कि आचार्य श्री कहना क्या चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा, ये बहुत भारी वेतन लेती है। हम भी उनका चेहरा देख रहे थे, सामने बैठे हुए सभी लोग देख रहे थे। आचार्य श्री ने कहा, ये मेरा समय लेती है। सचमुच में उन्होंने हमें बहुत समय दे कर के हम में संस्कार भरे हैं, और वो संस्कार इसलिए नहीं कि ये जीवन खड़ा हो, ये संस्कार इसलिए कि आने वाली एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो सके जिसमें जैनत्व के संस्कार, सम्यक्त्व के संस्कार, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत जीवित रह सके। और उसी को जीवंत करने के लिए प्रतिभा स्थली अग्रसर हुई 2006 में। उसके पहले 2004 में आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में प्रथम प्रतिभा स्थली की नींव तिलवारा घाट नर्मदा की पावन तट पर रखी गई। संपूर्ण संघ वहाँ विराजमान था। उस शक्ति को आप देखिएगा कि प्रथम जब शिलान्यास किया गया, आचार्य श्री का चतुर्विध संघ वहाँ विराजमान था। समस्त आरिकाएँ
बड़े बड़े निर्यापक श्रवण मुनिराज भी वहाँ थे और उनके सत्संग सानिध्य में प्रतिभा स्थली की प्रथम नींव रखी गई। बहनों, ये बहुत छोटा उस समय हम नहीं जानते थे कि क्या घटित होने वाला है, लेकिन आचार्य श्री शायद इसका विशाल रूप देख रहे थे कि ये किस प्रकार से इसकी नींव में क्या रखा जाना चाहिए जिससे इस पर खड़े होने वाली इमारत वो मिट्टी की नहीं होगी, वो ईंट की नहीं होगी, वो सीमेंट की नहीं होगी, वो लोहे की नहीं होगी, वो संस्कारों की होगी। और जब हमने आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री शिला के साथ हम अपने आप को यहाँ रखते हैं, तो आचार्य श्री जी बोले सबको अगर मैं यहाँ रख दूँगा तो खिड़की दरवाजे कौन बनेगा। सचमुच में हम नहीं जानते कि हमें आचार्य श्री क्या बना रहे हैं, हम तो सिर्फ बनने के लिए मिट्टी के रूप में तैयार हैं। और प्रतिभा स्थली 2006 में आचार्य श्री ने प्रथम प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, इसके साथ गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर महाराज जी का नाम जुड़ा है और उन्हीं का सूत्र संघ को गुरुकुल बनाना एक ही वाक्य है जिसकी रचना इस गुरुकुल के पीछे, इस रचना के पीछे उनका यही वाक्य है, इस संघ को गुरुकुल बनाना। इस संघ के पीछे भी उनका यह वाक्य काम कर रहा है और इस संघ के पीछे और उन हजारों छात्राओं के पीछे आज पांचों प्रतिभा स्थली में लगभग 2000 छात्राएं वहाँ अध्ययनरत हैं। वे संस्कारित हो रही हैं। जब ये बेटियाँ वहाँ छोड़ कर के माता पिता जाते हैं तो कहते हैं हमसे कि हम दीदी निश्चिंत हो गए। सचमुच में वो एक ऐसा परिसर है जहाँ दिन रात केवल जीवन निर्माण की बात होती है। आचार्य श्री से हम लोगों ने पूछा, आचार्य श्री हम इन्हें कैसे नैतिक शिक्षा दें। आचार्य श्री ने कहा उसके लिए किताबों की आवश्यकता नहीं, ये आपके जीवन से सीखेंगी, ये आपके उठने बैठने से सीखेंगी। जब इनके सामने बैठ करके तुम सामायिक करोगी तो ये समझेंगी आत्मा क्या है। और मात्र आचार्य श्री ने हमें कहा नहीं, आचार्य श्री ने हमारी परीक्षा ली। प्रथम बार जब प्रतिभा स्थली आचार्य भगवान आए, उनके सामने नन्ही नन्ही छात्राएं जाकर बैठी थी। हम सब बहुत पीछे खड़े थे। आचार्य श्री उन छात्राओं से पूछ रहे थे, क्यों ये लोग तुम्हें आत्मा की बात करती है। आप सोचिए आचार्य श्री का उद्देश्य इस प्रतिभा स्थली के पीछे क्या है। लोग कहते हैं प्रतिभा स्थली में भी वही शिक्षा हो रही है जो अन्य कॉन्वेंट स्कूल्स में हो रही है। आप इन बेटियों से बात करके देखें, ये जानती है भारत क्या है और इंडिया क्या है। आज बड़े से बड़े प्रोफेसर या बड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत वाइस चांसलर के जीवन में भी ये अंतर नहीं होगा, भारत क्या है और भारतीय संस्कृति क्या है और भारत और इंडिया में अंतर क्या है। इस जीवन का निर्माण क्या है और जीवन का निर्वाह क्या है। भाषा, मातृभाषा क्यों होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर ये छोटी छोटी छात्राएं, आत्मा क्या है। आचार्य श्री ने कहा उठते बैठते इनके अंदर कानों में कर्म सिद्धांत क्या है वो घोल दो। बस यही सब पढ़ते पढ़ाते कक्षा में कहते हैं गणित पढ़ाया जाता है, 2 और 2 4 होते हैं और 4 में से 1 कम कर दो तो 3 होते हैं। बहुत सरल सा गणित है, लेकिन इसी गणित को पढ़ाते पढ़ाते जब गुण और दोष की चर्चा हो जाती है कि तुम अगर 2 में 2 गुण ला लोगे, दूसरों से गुण अपने में ले लोगे तो तुम्हारे पास 4 गुण हो जाएंगे और अपने अंदर की कमियों को तुम कम कर लोगी तो तुम्हारे अंदर के से एक दोष निकल जाएगा और गुणों की संख्या तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी। पढ़ा हम भी गणित ही रहे हैं, पढ़ा हम भी विज्ञान है। हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ाते पढ़ाते छात्राओं को सिखा देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से चीज़ नीचे आती है और गुरु के आकर्षण से चीज़ सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। यही अंतर है प्रतिभा स्थली की शिक्षा का। इसलिए यहाँ शिक्षित होकर के छात्राएं
अपने जीवन का निर्माण कर रही है। कहने को वो उनके पास में उपाधियां भी प्राप्त हैं। कई छात्राएं डॉक्टर हैं, सीए हैं, इंजीनियर है और उनको गढ़ने वाली बहनों के सिविल जज है। ऐसी बहुत सारी उपाधियां हैं और मैं तो कहूँ और भी उपाधियां ऐसी हैं कि वे गृहस्थ जीवन में जाकर एक अच्छी श्राविका बनकर के परिवारों का पालन पोषण भी कर रही है। उनके बच्चों के साथ भी वे जब हमारे पास आती है तो हम उनके परिवारजनों को पूछते हैं कि क्या ये आपकी आज्ञा में है, तो वो कहते हैं कि गुरु के साथ जोड़ना और जुड़ना तो इन्हीं छात्राओं ने हमें सिखाया है। तो यहाँ ये समूह भी ऐसा ही है। एमएससी, एमटेक, एमबीबीएस, बीडीएस ऐसे अनेक डिग्रियों को लेकर के तो हम आए थे, लेकिन गुरु का समर्पण, गुरु के प्रति गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु होते क्या है, सचमुच गुरु बहुत बड़े हैं। हमें तो समझना और समझाना कुछ भी नहीं आता, शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। सिर्फ इतना ही जो माता जी ने सिखाया, गुरु के जीवन, गुरु के लिए एक जीवन, बस वही समर्पण की परिभाषा है। और गुरु जो कहते हैं उसे अमनस्क होकर के, मन को ठंडे बस्ते में रख कर के समूह के साथ में आगे बढ़ जाना, यही प्रतिभा मंडल की पहचान है। कहने को अभी यहाँ पर संचालक महोदय कुछ नाम बार बार मैं सुबह से सुन रही हूँ कि कुछ नाम वो बार बार लेते हैं। ये नाम के पीछे एक बहुत बड़ा समूह है। महाराज श्री ने बहुत अच्छा सुबह में कहा कि प्रतिभा मंडल एक है, एक में भी वो समूह को देख लेते हैं। तो बस हम सब माता जी से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि माता जी हम सबको एक डब्बे में डालो और उसमें से वो निकालो जो आचार्य श्री को चाहिए, जिससे आचार्य श्री की आज्ञा का पालन हो सकता हो और आचार्य श्री के दिए हुए परस्परोपग्रहो जीवा नाम के सूत्र साक्षात इस पृथ्वी पर दिखाई दे। इस मंडल में वो आप पैदा करो। ये कुछ नाम है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें 350 बहनें इसमें लगातार, कहने को हम तो सामने दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जो शिक्षा दी है, कोई खिड़की है, कोई दरवाज़ा है, तो कोई चीप है। एक बार मैं बीच बीच में आपके साथ जो हमें शिक्षाएं दी गई उनको आपके साथ बांटती जा रही हूँ। हम लोगों को माता जी कोई कार्य की नियुक्ति कर दिया करते थे कि ये बहन ये कार्य देखेंगी, ये बहन ये कार्य देखेंगी। तो इसी बात को लेकर कभी माता जी ने अपने से नियुक्ति नहीं की, वो आचार्य भगवान के पास में ही भेजा करते थे। तो आचार्य श्री हंसकर कहने लगे, कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो ये कहे कि बचा हुआ सारा काम मैं करूँगी। तो बस ऐसा ही है। कहने को कुछ नाम दिखाई दे जाते हैं कि ये प्राचार्य है, ये प्रधानाचार्य हैं, ऐसा कुछ नहीं। आचार्य भगवान ने कहा था यहाँ तो प्यून से प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, यहाँ की प्राचार्य भी प्यून का काम करती है और प्यून भी प्राचार्य का काम करते हैं। ये एक कर्तव्य दीक्षा है। आचार्य श्री ने हमें कहा था कि भगवान भी आ जाए तो कर्तव्य ड्यूटी गौण नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब प्रथम बार प्रतिभा स्थली के नींव रखने के लिए तो आचार्य श्री आए थे, लेकिन प्रतिभा स्थली के प्रारंभ के समय पर न आचार्य भगवान के संग सानिध्य हमें प्राप्त हो पाया, न माता जी का संग सानिध्य प्राप्त हो पाया। लेकिन जब प्रथम बार आचार्य श्री आ रहे थे तो आचार्य भगवान विराजमान हो गए मड़िया जी में। प्रतिभा स्थली आने के पहले पता नहीं उन्हें जो भी हमारी परीक्षा लेना होगी वो तो जानते थे हमारी पात्रता क्या है, लेकिन गुरु अगम्य है। गुरु ने ये संकेत भेजा कि भगवान के आ जाने पर भी ड्यूटी गौण नहीं होना चाहिए।
माता जी ने संकेत हमें दिया, आचार्य श्री का पदार्पण। आचार्य श्री के चरण प्रतिभा स्थली की ओर बढ़ रहे थे और द्वार के जब अंदर आ गए थे तब ये समूह बैठ करके और कक्षाओं में शिक्षा दे रहा था, क्योंकि आचार्य श्री पहले ही ये संकेत हमें पहुंचा चुके थे कि ड्यूटी गौण नहीं होना चाहिए। और अभी पुनः आचार्य श्री ने कहा कर्तव्य ही धर्म है और धर्म कर्तव्य के अलावा कुछ नहीं है। जिसे गुरु ने सौंपा है उसने अगर कोई आज्ञा दे दी है तो फिर भगवान, जिसे भगवान ने जिसके हाथों में तुम्हें सौंप दिया है, अगर उन्होंने तुम्हें कोई आज्ञा दे दी है तो भगवान भी दरवाजे पर आ जाए तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो बस इन्हीं बातों को लेकर के प्रतिभा मंडल आज कार्यरत हो रहा है। और 5 प्रतिभा स्थलियों में जबलपुर, डोंगरगढ़ से मुझे याद आया, प्रतिभा स्थली प्रारंभ में आचार्य भगवान ने अंग्रेजी माध्यम से चलाने के लिए आशीर्वाद दिया था। हम सचमुच नहीं जानते थे भविष्य क्या है। आचार्य श्री को हमने कहा भी कि आचार्य श्री अंग्रेजी में हम कैसे शिक्षण देंगे। तब आचार्य श्री ने स्वयं हम लोगों के साथ अंग्रेजी की किताबें पढ़ना निरंतर आचार्य श्री ने शुरू किया, हमने भी किया। शिक्षिकाओं ने 6 वर्ष तक बहुत सफल रूप से अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय चलाया। आचार्य श्री कहते थे मोड़ पर जब गाड़ी हो तब यू टर्न नहीं किया जाता, सीधा सीधा घूमा नहीं जाता, एक लंबा घुमाव लेकर के गाड़ी को घुमाने पर गाड़ी घूमती है। 6 वर्ष के बाद जब चंद्रगिरी में प्रतिभा स्थली, दूसरी प्रतिभा स्थली का शुभारंभ होना था, आचार्य श्री ने संदेश दिया अब प्रतिभा स्थली में प्रवेश मात्र हिंदी माध्यम से होंगे। सबके लिए आश्चर्य का विषय था, लोगों ने अटकलें लगाई, सारे प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन गुरु की आज्ञा को उठाना समाज जानता है। समाज ने पहले भी इन बहनों के हाथों में अपने बच्चों को छोड़ दिया था। कहने वाले लोग कहते थे कि क्या ये बहनों के सानिध्य में बच्चियां जाकर के साध्वी बन जाएंगी, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा में विश्वास रखना समाज जानता था। उन्होंने प्रथम 40 बच्चियों को हमें सौंपा था और उनका विकास देखते हुए बाद में हिंदी माध्यम से भी लोग अटकलें लगा रहे थे कि सारे के सारे प्रवेश रद्द हो जाएंगे। लेकिन आचार्य श्री के आशीर्वाद हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना इस समाज को आता है। वो जानता है कि अगर गुरु की दृष्टि है तो इन बालिकाओं का विकास वहीं संभव है। अब हम ज्ञान की ओर न देखें, विश्वास की आंखों से देखते चले जाएं तो इन सम्यक्त्व के फूल आचार्य श्री ने जो देखा है वो लगातार हिंदी माध्यम में भी शिक्षण होते चले गए, आगे बढ़ता चला गया। रामटेक में प्रतिभा स्थली और फिर आगे ललितपुर में और इंदौर में, इस तरह से 5 प्रतिभा स्थलियों में आज लगभग 2000 छात्राएं हिंदी माध्यम से सफल रूप से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आपकी ही बेटियां हैं। कहते हैं गुरु की आज्ञा बहुत भाग्यवानों को मिलती है, जन्मों के पुण्य होते हैं तब वे आज्ञा देते हैं। सचमुच में आचार्य श्री जी बहुत सहज और सरल है और ये बुंदेलखंड की समाज को आचार्य श्री बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। आज मैं इस मंच से कहना चाहूँगी, इस समूह को भी और महाराज जी के भी चरणों में मैं निवेदन करूँगी कि महाराज श्री आचार्य श्री तो कभी आज्ञा पालन की बातें वो करते हैं, लेकिन आप हम सबको सिखाए
कि उनकी आज्ञा का पालन कैसे होना चाहिए, अक्षरशः कैसे पालन होना चाहिए। कुछ अंशों में पालन करने का स्वरूप ये दिखाई दे रहा है। आचार्य श्री को हमने कहा था कि आचार्य श्री कैसे गुरुकुल चला करते होंगे, तो आचार्य श्री ने कहा चला करके देखो। उनके ये शब्द थे। आज प्रतिभा स्थली देखकर बड़े बड़े शिक्षाविदों को भी लग रहा है, शिक्षा नीति को बनाने वाले लोग भी इन प्रकल्पों को देखकर संतुष्ट हो रहे हैं कि शिक्षा तो इसी प्रकार से होनी चाहिए जहाँ जीवन निर्माण की बात हो सके, जहाँ स्वावलंबन की बात हो सके। शिक्षा के साथ कक्षा चौथी की छात्रा श्रम की बात करती है, अपने कार्यों को एकजुट होकर के काम करना सीखती है। संध्या होने पर छात्रावास में आवाज़ लगाई जाती है कि वे छात्राएं जो सेवा करना चाहती है वो नीचे आ जाए, और सारी छात्राएं मिलकर के छोटी छात्राओं के सिर में तेल लगाती है। ठंडियों के दिनों में सरसों के तेल की मालिश बड़ी छात्राएं छोटी छात्राओं को, जो वैयावृत्ति के सूत्र हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो सब यहाँ खेल खेल में छात्राएं सीख जाती है। निशंक होकर गुरु की आज्ञा का पालन क्या होता है, निकांक्षित क्या है, एक दूसरे के दोषों को ढकना क्या है, एक दूसरे को, छोटी छात्रा बड़ी छात्रा जाते समय छोटी छात्रा की अंगुली पकड़ करके ले जा करके अपने साथ में पूजन के में करते समय पास में बिठा लेती है और अर्घ चढ़वा देती है। आप सोचिए ये सब कौन से सम्यक्त्व के बीज डाले जा रहे हैं। आचार्य श्री को हमने कहा कि आचार्य श्री कभी कभी हमें लगता है हम मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी मन खिन्न भी हो जाता है, तो आचार्य श्री कह रहे हैं इस जन्म में न सही अगले जन्म में तुमने जो बोया है वो जरूर उगेगा। ये धागा इन छात्राओं का गुरु से जुड़ गया है। प्रतिभा स्थली की छात्राएं गुरुजी के पास जाती है, आप उनके आँखों की रोशनी देखिए। मुझे लगता है कि वो धागा जो एक बार गुरु के चरणों से जुड़ गया अब उसका संसार ज़्यादा नहीं रहा। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का बस इतना ही तो होना है जो मिथ्यात्व को तोड़ करके सम्यक्त्व को प्राप्त करा देता है। तो ये छात्राएं प्रतिभा स्थली में आकर आचार्य श्री से जुड़ जाती है, पूजन जब करती है। अभी आप देखते शिरपुर में जब समूह पहुंचा था, पांचों प्रतिभा स्थलियाँ वैसे तो एक साथ पहुंचती है लेकिन स्थानापन्नता होने की वजह से समूहों में 3 दिनों तक प्रतिभा स्थली पहुंची। आचार्य महाराज के चरणों में उस दृश्य को देख करके आज मन रोमांच से भर जाता है। किस तरह से नन्ही नन्ही जो ज्ञान नहीं कर सकता वो इनके अंदर की आस्था करती है, जब वो जोर जोर से तालियां बजा करके गुरु के चरणों में वंदना करती है और ये भाव करती है। हर एक छात्रा का एक ही भाव होता है कि मैं अपने जीवन का जब निर्णय करूं तो मैं आचार्य श्री से पूछ करके करूं कि मुझे आगे करना क्या है। आप सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं ये बात? कोई नहीं सोच सकता कि मुझे आचार्य श्री से पूछना है, लेकिन फिर भी वे छात्राएं ऐसा सोचती है। एक बार आचार्य श्री को उन्होंने पूछा, एक छात्रा ने, कि आचार्य श्री मुझे कौन सा विषय चुनना है। तो आचार्य श्री ने बहुत सहजता से उसे उत्तर दिया, तुम्हें विषय को नहीं चुनना है, तुम्हें जीव को चुनना है। आप सोचिए, ये उत्तर उसके जीवन में हमेशा का काम कर गया कि तुम्हें विषय को नहीं चुनना, तुम्हें आत्मा को चुनना है। अब देखिए अध्यात्म कैसे बोया जा रहा है इनके जीवन में, उन्हें ये सिखाया जा रहा है। उन्हें आचार्य श्री, छोटी छोटी छात्राएं पहुंची आचार्य श्री के चरणों में, तो आचार्य श्री को पूछा, आचार्य श्री ने उनको पूछा तुम इन लोगों के नाम जान गई हो? तो उसने कहा आचार्य श्री कुछ लोगों के मुझे नाम पता है। तो आचार्य श्री ने उसे कहा कि जिस तरह से तुम इनके नाम आज जान गई हो, सिद्धालय में जा कर के तुम सब आत्मा को भी जान जाओगी। अब सोचिए, केवल ज्ञान की उस भूमिका को आचार्य भगवान सरल शब्दों में बोल रहे हैं इनके जीवन में। जब ये जाते हैं, एक दिन में आचार्य भगवान ने इस बार कहा,
कहते हैं गुरु को जब लगे कि शिष्य को देने में अभी और समय देना चाहिए, उस समय हमें समझना चाहिए शिष्य के जीवन की सार्थकता है। जब ये छात्राएँ संध्या को लौटने लगी तो आचार्य भगवान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको समय कम मिला, लेकिन देने के लिए जो मिला है उसकी मिठास कम नहीं है। आप सोचिए कि उसे जो दिया जा रहा है वो सब गुरु के माध्यम से दिया जा रहा है। हम तो कक्षा में प्रवेश करते समय सिर्फ ये सोचते हैं कि जो भी गुरुजी आपको पहुंचाना है इन छात्राओं तक आप पहुंचाएं। हम तो केवल माइक का काम कर रहे हैं, आपको जो भी पहुंचाना है इन तक आप पहुंचाते रहिए, हम तो निमित्त मात्र है। और हम देखते हैं ऐसे कई उदाहरण निकलकर अपने आप वहाँ पर प्रस्तुत हो जाते हैं। ये केवल मैं नहीं महसूस करती, यहाँ बैठी हुई प्रत्येक शिक्षिका महसूस करती है कि जब हम छात्राओं के साथ रहते हैं तब आचार्य श्री हमारे बहुत करीब रहते हैं। और आचार्य श्री हमें कहा है कि आपके व्रतों का पालन इन छात्राओं के निमित्त से हो रहा है, इसलिए हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, हम तो मात्र गुरु की आज्ञा का पालन करके अपने सम्यक्त्व को दृढ़ कर रहे हैं। और गुरु की आज्ञा का पालन ही हमारे लिए धर्म ध्यान है, हमारा स्वाध्याय है। एक बार हमसे प्रश्न पूछा गया, क्या आप लोग दिन भर वही तो कार्य करती हो जो बाहर के गृहस्थ करते हैं? आप भी, हम तो 2 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, आप लोग तो दिन भर इन छात्राओं में निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आप लोग कब स्वाध्याय करती हो? हमने जाकर आचार्य श्री को पूछ लिया कि आचार्य श्री लोग हमसे ऐसा पूछते हैं, हमें क्या उत्तर देना चाहिए? तो आचार्य श्री का उनसे पूछो कि हम कौन सा स्वाध्याय नहीं करते। हम निरंतर चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग निरंतर इसी का तो अध्ययन इसमें कर रहे हैं। जब हम उन्हें उठाते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित न हो जाए जिससे उनके जीवन की कहीं धारा किसी विपरीत दिशा में मुड़ जाए, तब हमारी दृष्टि में आत्मा है। बहनों ने आचार्य श्री को प्रश्न कर लिया कि आचार्य श्री इन बच्चों के साथ में रहते रहते हम तो आत्मा को भूल गए, माला भी करते हैं, सामयिक भी करते हैं, तो ये छात्राएं हमें दिखती है। जो बहनें भोजनशाला में रहती है उसको यही ध्यान में आता है कि छात्राओं का नाश्ता करवाना है और मुझे क्या देना है, तो हमारा क्या होगा? तो आचार्य श्री ने कहा कि परस्परोपग्रहो जीवा नाम कहा है, आत्मा वो जीवा नाम है। क्या ये जीव नहीं है? क्या इनकी आत्मा आत्मा नहीं है? क्या ये अपनी आत्मा के बारे में सोचना ही आत्मा का ध्यान है? क्या इनकी आत्मा के बारे में सोचना आत्मा का ध्यान नहीं है? तो बस इसी तरह का आत्म ध्यान निरंतर हम कर रहे हैं और अपनी कर्म निर्जरा बस यही सोच करके बढ़ती चली जाए। आचार्य श्री ने कहा छात्रावास में रहना ही हमारा उपवास है। छात्राओं के लिए अपने जीवन को एक एक क्षण को देना हमारी सामायिक है, यही हमारा सक्रिय सम्यक दर्शन है। और आचार्य श्री ने अभी कहा परस्परोपग्रहो जीवा नाम, ये आत्मा का विशेष गुण है। इसी बात को लेकर के प्रतिभा मंडल कार्यरत हो रहा है, मात्र प्रतिभा स्थली के रूप में ही नहीं, प्रतिभा स्थली की ये छात्राओं के जीवन में जो बोया है वो अपने अपने उपादानों के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और इनके जीवन में वो फल फूल रहा है। आचार्य श्री ने हमें तो इतना ही कहा, जब हमारा मन किसी डर से, किसी भय से भयभीत हो गया कि छात्राएं इस माहौल में जाएगी तो क्या होगा, तो आचार्य श्री ने कहा उनके लिए भावना करो। और इन छात्राओं को आशीर्वाद दिया, गमले का पौधा नहीं धरती का पौधा बनना, जो तप को सहन करके और धूप को सहन करके दूसरों की छाँव के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए मात्र प्रतिभा मंडल के लिए नहीं, प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के कंधों पर भी दायित्व रखा गया है और गुरु की ओर से आशीर्वाद मिला है कि
शक्ति सो न सकती। दायित्व भार कंधों पर आते शक्ति सो न सकती। इस शक्ति को माता जी ने जिस प्रकार से सींचा है, उन्होंने देखने को प्रतिभा मंडल आपको बाहर दिखता है। कोई घर में 4 बेटियां भी रहे, सगी बहनें भी रहे, तो मन में हो जाता है, मतभेद हो जाता है, लेकिन इसको एक सूत्र में निरंतर बांधने का काम आरिका माँ आदर्शमती माता जी और समस्त संघ का वात्सल्य इसमें काम कर रहा है, जिसमें निरंतर हमें ये सिखाया जा रहा है कि दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हुए एक दूसरों के साथ हाथ में हाथ लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। और मैं तो यही कहूँगी, बंडा नगरी व्रतियों की नगरी है और इस पूरे समाज को आचार्य श्री बहुत सहज और सरल है। उनके दिए हुए प्रकल्प, उनके दिए हुए संदेश को हम उठाना सीखें। आज हम देखते हैं बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आवाज़ पर लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। हमें तो ऐसे सत्पुरुष मिले हैं, ऐसे देवदूत मिले हैं, कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए देवता तरस रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आचार्य श्री हमसे काम करवाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दे रहे हैं, हमसे चाहते हैं कि हम करें, वरना काम आचार्य श्री का होकर रहेगा। हम नहीं करेंगे तो देवता आकर करेंगे। अगर हमें अपने जीवन को धन्य करना है, अपने मोक्ष मार्ग को पूरा करना है, इस संसार को तोड़ना है, तो हम देर न करें और आचार्य श्री के चरणों में जाकर सिर्फ निवेदन करें कि भगवान आप हमें बताएं कि हमें करना क्या है और हमारे अंदर शक्ति दें, हमारे अंदर भक्ति दें। और मुनिराजों के भी चरणों में और संघ के भी चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए कहूँगी कि आज हम सिर्फ एक ही निमित्त से प्रतिभा मंडल आपके चरणों में आया है कि कूट कूट कर ऐसी गुरु भक्ति भर दो, कूट कूट कर आज्ञा के पालन की दिशा दे दो। मात्र हमें नहीं, यहाँ पढ़ने वाली उन छात्राओं को भी जो जन्म जन्म तक गुरु के चरणों से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। अंतर अनुभूति का प्रति कहाँ है दुनिया में? ऐसा समर्पण गुरु के प्रति कहाँ है? ये स्वयं माँ नहीं बनी, फिर हजार हजार बेटियों की माँ है। दोस्तों, इनकी उपलब्धि को प्रणाम करते हुए उनके स्वागत में ये नन्हे परंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। पाठशाला के नन्हे मुन्ने कलाकार, बड़ी प्रस्तुति बड़ी मंच पर आपकी तालियों की अभिवंदना उनकी हो और प्रारंभ करें। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं।
रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहारें आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। मिलके करे सबका दिल से स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ये थे नन्हे कलाकारों की बड़ी प्रस्तुति। आइए हम इनका भी स्वागत करें, नन्हे कलाकारों का जिन्होंने व्यक्ति को भावपत्र यह समाज की तरफ से गढ़ा गया है। उसके रचनाकार हैं भाई विपिन बिलानी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आकर इसका वाचन भी करें, अनावरण भी करें। हेलो। ये स्मृतियों के आसमान से सदैव रोशनी बिखेरता रहेगा।